2 मिनट में योग। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ साथ न जाने कौन कौन से इन्फेक्शंस आपको घेरे जा रहे हैं। 2 मिनट में योग। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ साथ न जाने कौन कौन से इन्फेक्शंस आपको घेरे जा रहे हैं, चाहे वो वायरल है, चाहे वो डेंगू है, चाहे कुछ भी है। आपको अगर इन इन्फेक्शन से बचना है तो आपको आना होगा योग की शरण में। आप करेंगे नियमित योगाभ्यास अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। आज के एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी योग की क्रियाएं आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेगी, आपको रखेगी इन इन्फेक्शन से दूर। सबसे पहले आप करेंगे विरेचन क्रिया का अभ्यास, और विरेचन क्रिया के अभ्यास के लिए आप इसी प्रकार से अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे जैसे कि मैं खड़ी हूँ। 90 डिग्री के एंगल पर अपने हाथों को टिका देंगे। माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स यानी मनोवाह नाड़ियों पर आपके हाथों का प्रेशर पड़ना चाहिए। ये ध्यान रहे कि विरेचन क्रिया सभी लोग कर सकते हैं और इसके लाभ ही लाभ हैं। इट्स नो साइड इफेक्ट क्रिया, यानी कि आप सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर हाथों को टिका देंगे। सांस भरते हुए हाथों का ऊपर जाना, सांस छोड़ते हुए हाथों का वापस आ जाना। एक बार देखें इसे। पचास से 100 बार तक आप इसे करेंगे और फिर पैरों को खोल लेंगे, हाथों को भी खोल लेंगे। गहरा सांस लेना एंड देन कंप्लीट एक्सलेशन। 3-4 बार ऐसा करने के बाद हाथों को मिला लेंगे, शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। यानी 50 से 100 एक्सलेशन का एक राउंड, और आपको करने हैं मिनिमम 5 राउंड, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप करेंगे शिशु गति। शिशु गति आपको आपकी इम्यूनिटी को तो स्ट्रांग रखेगी, साथ में आपको पूरी तरह से आपके पूरे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखेगी। और इस प्रकार से घुटने के बल आप आ जाएंगे, यानी आपकी हथेलियां भी जमीन पर है, आपके घुटने भी जमीन पर है और पंजे भी। इस स्थिति में आपको चलते जाना है, तभी इसका नाम यथा नाम तथा गुणा शिशु गति। ऐसा करते समय आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर भी आ रहा है, कमर पर भी है। ये आपकी इम्यूनिटी को करता है स्ट्रॉन्ग। और फिर आप यहां पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन क्रियाओं का अभ्यास तो आप करें ही, लेकिन साथ में ये ध्यान रखें कि इस पंच तत्व से बने शरीर को जितना हम पंच तत्वों के नजदीक रखेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। यानी कि थोड़ा समय आप खुले में जाकर के हरी भरी घास पर मस्ती जरूर कीजिए। तुलसी का सेवन नियमित रूप से कीजिए। हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए। कल हम आपको बताएंगे और आपको कौन सी क्रियाएं करनी है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हर तरह के बुखार इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए। 2 मिनट में योग। चाहे वो वायरल है, चाहे वो डेंगू है, चाहे कुछ भी है। आपको अगर इन इन्फेक्शन से बचना है तो आपको आना होगा योग की शरण में। आप करेंगे नियमित योगाभ्यास अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। आज के एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी योग की क्रियाएं आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेगी, आपको रखेगी इन इन्फेक्शन से दूर। सबसे पहले आप करेंगे विरेचन क्रिया का अभ्यास, और विरेचन क्रिया के अभ्यास के लिए आप इसी प्रकार से अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे जैसे कि मैं खड़ी हूँ। 90 डिग्री के एंगल पर अपने हाथों को टिका देंगे। माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स यानी मनोवाह नाड़ियों पर आपके हाथों का प्रेशर पड़ना चाहिए। ये ध्यान रहे कि विरेचन क्रिया सभी लोग कर सकते हैं और इसके लाभ ही लाभ हैं। इट्स नो साइड इफेक्ट क्रिया, यानी कि आप सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर हाथों को टिका देंगे। सांस भरते हुए हाथों का ऊपर जाना, सांस छोड़ते हुए हाथों का वापस आ जाना। एक बार देखें इसे। पचास से 100 बार तक आप इसे करेंगे और फिर पैरों को खोल लेंगे, हाथों को भी खोल लेंगे। गहरा सांस लेना एंड देन कंप्लीट एक्सलेशन।
3-4 बार ऐसा करने के बाद हाथों को मिला लेंगे, शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। यानी 50 से 100 एक्सलेशन का एक राउंड और आपको करने हैं मिनिमम 5 राउंड, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप करेंगे शिशु गति। शिशु गति आपको आपकी इम्यूनिटी को तो स्ट्रांग रखेगी, साथ में आपको पूरी तरह से आपके पूरे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखेगी। और इस प्रकार से घुटने के बल आप आ जाएंगे, यानी आपकी हथेलियां भी जमीन पर है, आपके घुटने भी जमीन पर है और पंजे भी। इस स्थिति में आपको चलते जाना है, तभी इसका नाम यथा नाम तथा गुणा शिशु गति। ऐसा करते समय आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर भी आ रहा है, कमर पर भी है। ये आपकी इम्यूनिटी को करता है स्ट्रॉन्ग। और फिर आप यहां पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन क्रियाओं का अभ्यास तो आप करें ही, लेकिन साथ में ये ध्यान रखें कि इस पंच तत्व से बने शरीर को जितना हम पंच तत्वों के नजदीक रखेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। यानी कि थोड़ा समय आप खुले में जाकर के हरी भरी घास पर मस्ती जरूर कीजिए, तुलसी का सेवन नियमित रूप से कीजिए। हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए। कल हम आपको बताएंगे और आपको कौन सी क्रियाएं करनी है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हर तरह के बुखार इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए।